बच्चों आएगी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, हमें सिद्ध कीजिए कि सारणिक दे रखी है हमें और क्या बोले कि थीटा से स्वतंत्र है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य उदाहरण वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि एक सारणी में क्या होता है हमारे पास, एक तो होती है हमारी पंक्ति और एक होता है हमारा स्तंभ। क्या होता है पंक्ति और क्या होता है स्तंभ, जैसे A11, A12 और ऐसे चलता जाता है A1N तक और ऐसे नीचे भी A21 फिर A22 और ऐसे चलता जाता है A2N तक और ऐसे नीचे चलता जाएगा AN1 फिर AN2 और ऐसे चलता जाएगा ANN तक। ये होती है हमारी पंक्ति, मतलब पंक्ति नंबर 1 ही हमारी पंक्ति नंबर 2 और ऐसे चलती जा रही है पंक्ति नंबर N तक। और ये होते हैं हमारे स्तंभ, ये हमारा स्तंभ नंबर 1 ही हमारा स्तंभ नंबर 2 और ऐसे चलता जा रहा है स्तंभ नंबर N तक। अब ये देखो हमारे पास कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है, N क्रॉस N, मतलब N तो हमारे पास पंक्ति और N भी स्तंभ है। अभी देखो हमें क्या सारणी दे रखी है, हमें सारणी दे रखी है x फिर साइन थीटा और इसके बाद कोस थीटा और दूसरी पंक्ति में हमें दे रखा है माइनस के साइन थीटा फिर माइनस के x और इसके बाद एक और तीसरी पंक्ति में हमें दे रखा है कोस थीटा फिर एक और x। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास पहली पंक्ति और पहला स्तंभ उठता है, इसमें हमारे पास पहली पंक्ति हट जाती है और पहला स्तंभ हट जाता है, तो बाहर क्या आता है x और अंदर क्या बचता है, मतलब ये 4, यहाँ पे माइनस के x फिर एक और x और इसके बाद क्या होता है हमारे पास माइनस। दूसरे में होता है हमारे पास पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब ये इसमें पहली पंक्ति हट जाती है और दूसरा स्तंभ हट जाता है, तो बाहर क्या आएगा साइन थीटा और अंदर क्या आता है, अंदर मतलब ये हट जाते हैं तो अंदर आता है माइनस के साइन थीटा फिर एक और इसके बाद कोस थीटा और x फिर प्लस के कोस थीटा। इसमें क्या होता है हमारे पहले पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे ये हट जाएगा और अंदर क्या आएगा माइनस के साइन थीटा फिर माइनस के x इसके बाद कोस थीटा और एक। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं, इन दोनों के आपस में गुणा माइनस के इन दोनों के आपस में गुणा और ऐसे इन दोनों के आपस में गुणा माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा और ऐसे इन दोनों के आपस में गुणा माइनस के इन दोनों के आपस में गुणा। तो यहाँ से कितना आएगा x गुणा में अंदर कितना आ जाए माइनस के x की घात 2 फिर माइनस के 1 और यहाँ पे माइनस के साइन थीटा और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा माइनस के x गुणा के साइन थीटा और माइनस के कोस थीटा और यहाँ पे प्लस के कोस थीटा और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा यहाँ पे माइनस के साइन थीटा फिर प्लस के x कोस थीटा। इन दोनों की फलनों के आपस में गुणा कर देते हैं और इन दोनों फलनों की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद, यहाँ से आ जाएगा माइनस के x की घात 3 फिर माइनस के x प्लस के x गुणा में साइन की घात 2 थीटा फिर प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा फिर माइनस की साइन थीटा इंटू कोस थीटा फिर प्लस के x गुणा में कोस की घात 2 थीटा। अभी देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये आपस में कट जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आएगा माइनस x की घात 3। अभी देखो यहाँ पे तीनों में क्या है हमारा x है ना, हम इसको x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हम प्लस x को उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन की घात 2 थीटा फिर प्लस के कोस की घात 2 थीटा फिर माइनस के 1। अभी देखो हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा प्लस के कोस की घात 2 थीटा बराबर होता है 1 के, तो ये हमारा क्या बन गया, ये आ गया यहाँ पे 1, यहाँ से आ गया माइनस के x की घात 3 प्लस के x गुणा में 1 माइनस 1, ये तो 0 बन गया। यहाँ पे कितना आ गया माइनस के x की घात 3 प्लस के x गुणा में 0, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस x की घात 3। ये हमारा क्या थीटा से स्वतंत्र है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।